नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इडियम्स का 7th पार्ट डिस्कस किया था, आज हम इसका 8th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट जो इडियम्स है हमारे पास, ये है फ्लाई इन द फेस ऑफ। मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में बोलते हैं इसको विरोध करना। मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसके पक्ष में एक पक्ष उसके पक्ष में है, दूसरा पक्ष उसके पक्ष में नहीं है। कोई ऐसी चीज, जैसे अभी जेबीटी का जो जेबीटी वालों ने क्या किया था, जो बीएड वाले को सरकार ने क्या किया, बीएड वालों को, जो जितने भी बीएड के जो प्रशिक्षु है उनको क्या किया कि जो जेबीटी के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जेबीटी कमीशन के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उस दौरान क्या किया था कि जो जितने भी जो जेबीटी के प्रशिक्षु थे उन लोगों ने वहां पे सरकार का विरोध किया था कि जो जेबीटी वाले बीएड वाले हैं वो हमारे साथ, मतलब कि जेबीटी वाले के साथ उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, उसका विरोध करना। तो उन्होंने क्या किया, उनका सरकार का विरोध किया, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बहुत ज्यादा वो उनके अपोज हो गए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में टू अपोज। तो इडियम्स है हमारे पास फ्लाई इन द फेस ऑफ, मीनिंग इन हिंदी विरोध करना, और इसको इंग्लिश में मीनिंग है इसका टू अपोज और प्रोटेस्ट, दैट इज कॉल्ड फ्लाई इन द फेस ऑफ। सेकेंड वन पे है हमारे पास टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मीनिंग इन हिंदी चुनौती देना। मीन्स कोई आदमी किसी व्यक्ति को क्या करता है, चैलेंज करता है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप इस काम को नहीं कर सकते, मतलब वो चैलेंज कर रहे हैं उसको, मतलब क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है, या तो बोलता है कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। तो मतलब चुनौती देना है कि मतलब उसको पूरा विश्वास है उस चीज के ऊपर, वो करेगा या नहीं करेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसका इंग्लिश में मीनिंग है, मीनिंग इन इंग्लिश टू चैलेंज। तो यहां पे इडियम्स है हमारे पास टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मीनिंग इन हिंदी चुनौती देना, मीनिंग इन इंग्लिश टू चैलेंज, दैट इज कॉल्ड टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थर्ड वन पे है हमारे पास टू लीड टू द अल्टर, मीनिंग इन हिंदी विवाह होना। मीन्स कि जो व्यक्ति क्या होता है, मतलब कि जो बोलते हैं कि युवा अवस्था में क्या करता है, बड़ा होके, मतलब जैसे एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर जाता है, मैरिड लाइफ में एंटर हो जाता है, मैरिड हो जाता है, मतलब कि शादी हो जाती है। उस अवस्था को बोलेंगे हम टू लीड टू द अल्टर, विवाह होना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू बी मैरिड। टू बी मैरिड इज कॉल्ड टू लीड द अल्टर। तो इसको हम बोलेंगे विवाहित जो जीवन होता है, मतलब कि शादी कर दी,
जैसे किसी व्यक्ति ने शादी कर ली तो उसको हम बोलेंगे टू बी मैरिड। फोर्थ वन पे है हमारे पास टू कॉल इन क्वेश्चन। मीनिंग इन हिंदी संदेह करना या शक करना। कहीं पे कोई ऐसी चीज है जहां पर हमें क्या होता है, डाउट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टू कॉल इन क्वेश्चन। संदेह करना या शक करना। मीनिंग इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस डाउट। इडियम्स है हमारे पास टू कॉल इन क्वेश्चन। मीनिंग इन हिंदी संदेह करना या शक करना, और मीनिंग इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस डाउट इज कॉल्ड टू कॉल इन क्वेश्चन। फिफ्थ वन पे है हमारे पास टू बैक अप। मीनिंग इन हिंदी समर्थन करना, मीन्स साथ देना। जैसे कि पीछे जो 2018-19 का जो सेशन था, तो उस दौरान क्या किया गया कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का 370 और 35A को बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाया। तो सबसे पहले क्या किया कि राज्यसभा में उन्होंने क्या किया, जो प्रस्ताव था राज्यसभा के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो 370 और 35A जो लगी हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। क्या जो हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, जो एजेंडा है, वो बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे जो राज्यसभा में जितने भी जो मेंबर ऑफ राज्यसभा थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने क्या किया, उसको बिल्कुल पारित कर दिया, पास कर दिया उस प्रस्ताव को। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोकसभा में लेके गए। तो लोकसभा में भी जब उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, रखा गया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी लोकसभा के जो मेंबर्स थे उनके सामने, तो उन लोगों ने भी उसका समर्थन किया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। तो दोनों पक्ष ने क्या किया कि यही इस प्रस्ताव को पारित किया कि वो दोनों के दोनों पक्ष, चाहे वो जो गवर्नमेंट के हो चाहे वो विपक्ष के हो, उन्होंने क्या किया कि 370 और 35 से ये धारा हटनी चाहिए। तो तब जाके तो मंजूरी मिली। तो उसके बाद क्या किया कि उसके बाद फिर जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इस 35A और 370 को वहां से रिमूव कर दिया, हटाया गया। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टू बैक अप। तो मतलब कि वहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पक्षों का क्या मिला था, जो भाजपा गवर्नमेंट थी, केंद्रीय सरकार थी, उसको क्या मिला, समर्थन मिला। तब जाके वो पारित हुआ, और पारित होने के बाद उसको वहां से क्या कर दिया गया, 35A और 370 को हटा दिया गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे टू बैक अप, समर्थन करना या फिर साथ देना। तो इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू सपोर्ट। तो टू सपोर्ट मीनिंग इन इंग्लिश और टू बैक अप मीनिंग इन इडियम्स। तो इडियम्स में इसका जो अर्थ है ये है टू बैक अप, और इसका जो हिंदी में जो मीनिंग होगा समर्थन देना या साथ देना, और जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो होगा टू सपोर्ट। सिक्स्थ वन पे है हमारे पास टू ओलिव ब्रांच। मीनिंग इन हिंदी में बोलते हैं इसको शांति निवेदन।
मीन्स कि जहां पर क्या होता है कि कहीं पे हम क्या करते हैं, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पर सभी से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज शांति बना के रखे, एक पेशेंस बना के रखे, और ताकि वहां पे कोई क्या नहीं हो, हुड़दंग ना मचे। तो वहां पे रिक्वेस्ट की जाती है कि बिल्कुल एक पीसफुल तरीके से उस चीज को किया जाए, शांति निवेदन करते हैं वो वहां पे कि शांति बनाए रखें, मतलब इसको बोलेंगे शांति निवेदन। तो इसको बोलेंगे, इंग्लिश में है इसका मीनिंग इन इंग्लिश, पीस रिक्वेस्ट। पीस रिक्वेस्ट जो इडियम्स है हमारे पास, ये है हमारे पास टू ओलाइव ब्रांच, इसको हिंदी में बोलते हैं शांति निवेदन, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है पीस रिक्वेस्ट। सेवंथ वन पे है हमारे पास एट अ स्नेल पेस, मीनिंग इन हिंदी धीमी गति, मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि बहुत आराम से, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतने भी आराम से कोई काम नहीं करना चाहिए कि समय होते ही हमारा काम आधा छूट जाए। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड मैं इसकी बात करूं तो हमें स्टडी करनी है, ना तो बहुत तेज गति से करनी है, ना तो बहुत ही धीमी गति से करनी है, हमें बिल्कुल एक मिडल इसमें लेके चलना है, ताकि समय के रहते ही हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। जैसे हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है पेपर के लिए, 3 घंटे में हमारे को क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना होता है। अगर उस क्वेश्चन को हमने 3 घंटे में कंप्लीट नहीं किया तो हमारे आधे अधूरे नंबर रह जाएंगे, हम जो मैंने टारगेट लिया था उसको मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत, मतलब कि एक लेजी पर्सन की बात हो रही है कि धीमी गति से, वो बहुत आराम से काम करता है, वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको बोलते हैं वेरी स्लोली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वेरी स्लोली, धीमी गति, मतलब कि आराम से चलने वाला व्यक्ति। ठीक है, एट्थ है हमारे पास ब्रिंग टू लाइट, मीनिंग इन हिंदी दिखाना या फिर उजागर करना, मतलब कि खुले में दिखाना, मतलब कि किसी चीज को चोरी छुपे करके उसको गुप्त इसमें नहीं रखना, उसको बिल्कुल दिखाना, मतलब कि उजागर करना, लोगों के सामने खुल के बताना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रिंग टू लाइट। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा डिस्क्लोज। इंग्लिश में मीनिंग है डिस्क्लोज, और हमारे पास जो इडियम्स है, इडियम क्या है, ब्रिंग टू लाइट, मीनिंग इन इंग्लिश डिस्क्लोज, और मीनिंग इन हिंदी दिखाना, उजागर करना, मतलब कि सभी के सामने उसको शो करना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डिस्क्लोज या फिर ब्रिंग टू लाइट। नाइन्थ है हमारे पास बीट द रिकॉर्ड, सॉरी, मीनिंग इन हिंदी पहले से अधिक अच्छा करना, मतलब कि
पहले मैंने अच्छा किया था, परंतु इस बार मैंने उससे भी अच्छा, जैसे स्टडी से रिलेटेड बात करूं तो कि पहले मैंने जैसे मैट्रिक में मैंने 700 में से 650 नंबर लिए थे। अब मैंने प्लस टू में मैंने 500 में से मतलब 480 मार्क्स लिए। तो इसका मतलब मैंने पहले से अब काफी अच्छे मार्क्स मतलब गेट किए। तो मतलब कि मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। पहले से अधिक काम करना या पहले से अधिक अचीवमेंट को हासिल करना, उसको हम क्या बोलेंगे? बीट द रिकॉर्ड, मतलब कि रिकॉर्ड को तोड़ना। तो यहां पे होगा हमारे पास इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू डू बेटर देन एवर बिफोर, एवर बिफोर। हमारे पास ईडीएम है। ईडीएम क्या है हमारे पास? बीट द रिकॉर्ड, मतलब कि पहले जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था उसको भी मैंने इस बार तोड़ दिया, दूसरी बार मैंने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। मतलब कि उससे ज्यादा रन बनाए। जैसे क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, दूसरे मैच में सपोज उसने दूसरे मैच में डबल सेंचुरी लगा दी। तो मतलब उसने क्या किया? सेंचुरी का रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड खुद ही उसने तोड़ डाला। पहले उसने सिंगल सेंचुरी लगाई थी, एक सेंचुरी बनाई थी, दूसरे टेस्ट मैच में उसने डबल सेंचुरी बना दी। तो इसका मतलब उसने क्या किया? काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको इंग्लिश में बोलेंगे टू डू बेटर देन एवर बिफोर, पहले से अब और अधिक अच्छा करना, मतलब उससे अच्छा किया उसने। तो उसको बोलेंगे हम टू डू बेटर देन एवर बिफोर। 10th है हमारे पास एट होम, मीनिंग इन हिंदी आरामदायक, आरामदायक स्थिति में होना, मीन्स कि वो बहुत अच्छा जीवन है उसका, बहुत अच्छी वो, मतलब वो अपनी लाइफ से काफी सेटिस्फाइड है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम कंफर्टेबल लाइफ। मतलब कि वो अपनी इसमें बोलते हैं ना हम कि यार आप कैसा फील कर रहे हो? हम बोलते हैं मैं अब कंफर्टेबल। या तो फिर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको पहले क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होती है? कष्ट होती है, उसको दर्द होती है, पेन होती है। तो फिर क्या बोलते हैं कि भैया अब कैसे हैं? जब वो दवाई दुई लेता है तो उसके बाद बोलता है कि अब मैं पहले से काफी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मतलब कि अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लाइफ में क्या है? आरामदायक जीवन या आरामदायक स्थिति में होना। बिल्कुल अब क्या है? वो एक नॉर्मल लाइफ में ये कर रहे हैं, उसको कोई भी पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे एट होम, मतलब कि आरामदायक स्थिति में होना, मतलब कंफर्टेबल। इंग्लिश में क्या है? एट होम मीनिंग इन इंग्लिश, कंफर्टेबल मीनिंग इन हिंदी आरामदायक स्थिति में होना। तो दोस्तों जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो सॉरी, मतलब कि पिछली वीडियो में किसी किसी जो वर्ड मीनिंग की कहीं पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो क्योंकि मिस्टेक हो जाती है बीच में, कई चीज़ें हो जाता है कई बार, मतलब कि डिस्टरबेंस हो जाती है तो वहाँ पे मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। वैसे तो मैं बेटर से बेटर करने की कोशिश करूँगा, अगर मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पे नए बने हों तो
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल पुनः नए टॉपिक के साथ आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।